बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको कराऊंगी बखर के बाज़ार की सैर। तो जनाब जो बखर में रहते हैं वो तो उन्होंने तो बाखूबी पता होगा कि ये कौन कौन सी जगह है और कौन सा बाज़ार है ये। यहाँ भी 3-4 बाज़ार लगते हैं, मतलब करीब करीब ही हैं मार्केटें। तो शायद उनके नाम अलग अलग अब हो गए हैं, हबीब मार्केट और बानो बाज़ार और इस तरह की काफ़ी प्लाज़ा वगैरह भी बन गए हैं अब तो यहाँ पर। और ये मतलब बाहर का एरिया है। और मैं और गुड़िया गए थे कल बाज़ार। तो गुड़िया को भी कुछ ख़रीदारी करनी थी और मुझे भी कुछ करनी थी। तो यहाँ से बस फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए खिलौने लिए कुछ थोड़े से। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर दूसरी मार्केट में गए, वहाँ से भी कपड़ा वगैरह गुड़िया को लेना था बच्चियों के लिए। और दूसरी उसने कुछ और भी सामान लेना था। फिर प्लस गुड़िया का कुकर ख़राब हो गया था तो उसने रबड़ वगैरह भी चेंज करानी थी। तो ये सारे काम यहाँ पर लेडीज़ को खुद ही करने पड़ते हैं, खुद ही देखना पड़ता है और सब खुद ही कुछ करना पड़ता है। तो काफ़ी बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे खिलौनों के भी और चप्पलों के काफ़ी, यानी बाहर भी इतना इन्होंने सेटअप किया हुआ है और अंदर तो मार्केट है ही पूरी। कपड़ा ज़्यादा होता है अंदर, वैसे खिलौने वगैरह की दुकान मुझे नज़र नहीं आई अंदर मार्केट के अंदर। तो बाहर ही ज़्यादातर स्टॉल्स वगैरह हैं। और बाहर चप्पलों के भी काफ़ी स्टॉल्स थे यहाँ पर, खोसे और इस तरह की भी चीज़ें हैं। और दूसरी भी मतलब चप्पलें, सैंडलें, हर तरह के शूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कपड़ा तो यहाँ का होता ही है अच्छा, जैसे कि फैसलाबाद करीब है तो यहाँ पर कपड़ा तो खैर होता ही है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी भाई, तो हम लोगों ने शेज़वान की ये बोतल पी और कोल्ड ड्रिंक पी। अब मैं बक्खर आई हुई तो बक्खर वाली लैंग्वेज ही थोड़ी सी यूज़ करूँगी भाई। हमने बोतल पी ठंडी ठंडी शेज़वान की। और उसके बाद फिर गुड़िया को कुछ ये ग्रॉसरी भी लेनी थी तो उसने वो लिया, बच्चों का शैम्पू ख़त्म था और मैक्रोनी वगैरह इस तरह का सामान उसने कुछ लेना था तो वो उसने फिर यहाँ से लिया। ये मतलब सब बाज़ार के अंदर ही सब ये दुकानें थी। तो उसके बाद फिर हम लोग ये ज्वेलर की दुकान पे आ गए थे। यहाँ से गुड़िया ने अपनी बच्ची के लिए टॉप्स लेने थे और मैंने भी ज़ारा के लिए टॉप्स लेने थे, तो हम लोग फिर यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर से मतलब दोनों ने टॉप्स लिए बच्चों के लिए। फिर यहाँ पर हम कपड़े की शॉप पे आ गए थे और कपड़े की शॉप से फिर इनके लिए मैंने कपड़े लिए। और गुड़िया ने कुछ शलवार की मैचिंग्स थी, शर्ट की मैचिंग की शलवारें लेनी थी वो ली। बच्चियों के दुपट्टे थे, कुछ अस्तर का कपड़ा था इस तरह का, उसको कुछ सामान लेना था तो वो सब लिए उसने यहाँ से। अच्छा, कट पीस की दुकान हम लोग ढूंढते रहे, कुछ कुछ कट पीस मिल रहे थे मगर वो बस कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। और जो एक ख़ास कट पीस की दुकान थी वो हम लोग सारा बाज़ार छानने के बाद वहाँ पर गए। काफ़ी बड़ी शॉप है, वहाँ पर सारे कट पीस ही होते हैं। तो वो जब यहाँ से भी हम लोगों ने नहीं लिया, हमने सोचा कि चले वहीं से ले लेंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो दुकान इत्तफाक से जनाब बंद थी। बस फिर गुड़िया ने कहा चलो दोबारा चलते। मैंने कहा भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं है कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यकीन में ना 3-4 दफ़ा मैंने जगह जगह से पानी पिया, अब जैसे भी गिलास से भाई, लेकिन मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो बस फिर मैंने मतलब पानी वानी भी 3-4 दुकानों पे रुक कर पानी भी पिया हमने, कोल्ड ड्रिंक भी पी इसके बावजूद। बस बहुत बुरा हाल था। मैंने कहा बिल्कुल मैं तो नहीं जा सकती अब दोबारा चलकर इतना अंदर। और मैंने कहा बस फिर बाद में ही हम लोग ले लेंगे कभी। तो बस फिर जनाब हमने वापसी की राह पकड़ी। वापसी हम लोग आ गए और मतलब हम सुबह 10 बजे गए थे और ये 12 बजे का टाइम है। 2 घंटे हमें लग गए थे मार्केट में। और इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, यकीन माने बखर में कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस यहाँ से फिर हम लोगों ने गुलशन बेकरी से मिठाई ली, क्योंकि मुझे गुड़िया की सास के यहाँ भी जाना था मुबारकबाद देने उनके घर की। तो फिर बस हमने यहाँ से रुक कर रास्ते में से मिठाई ली। और बस फिर इसके बाद हम लोग घर चले गए। और घर जाकर फिर वही सबसे पहले तो शावर लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। और फिर गुड़िया बेचारी ने खाना बनाया, तो चिकन का पुलाव बनाया था उसने जाकर। और बक्खर की ये मतलब मिठाई की शॉप्स के अंदर भी ना इन लोगों ने ऊपर वो सब शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ें भी सेल करते हैं। जैसे कराची में तो खाली मिठाई की दुकान है तो वहाँ सिर्फ बेकरी की और मिठाई की चीज़ें ही आपको मिठाई ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि इन्होंने ऊपर मतलब
दूसरी चीज़ें भी रखी होती हैं, जैसे शैम्पू वगैरह हैं और बिस्किट हैं, दूसरे डब्बे अलग तरह के, और टॉफ़ी हैं और इस तरह की मतलब सामान भी इन्होंने रखा हुआ होता है। और ये मैंने आतिका के लिए लिए हैं खुद से, कैसे लग रहे हैं बताएं। और ये ज़हरा के लिए हैं, छोटे छोटे से कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस पूरे आ जाएं, बच्चों को फिक्स आ जाएं और बस ये ज़कवान के लिए लिए मैंने गन, और ये लिया है इखराज के लिए, और कपड़ा लिया है इनके लिए। एक सूट गुड़िया ने शिलिंग करने के लिए डाल दिया था, और एक ये वाइट है, ये भी शिलिंग करके लेके जाऊंगी। यहीं से मैंने कहा शिलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो काफ़ी मसला होता है, कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं होती, छोटे छोटे घर हैं। और बस फिर आके हम लोगों ने खाना खाया। गुड़िया ने चिकन का पुलाव बनाया था मतलब बेचारी ने आके, मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, उसी ने बनाया। फिर बस ये खाना वाना खाकर और फिर मैं आ गई थी शाम में भाई के साथ, भाई के घर पे। और आज मैं कहाँ कहाँ गई थी ये आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो चलें जी, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, और कल की आज का जो वो है बयाननामा वो मैं आपको कल सुनाऊंगी डिटेल से। चलें जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ़ौरन से बेशतर। ये शीर खुरमा भी गुड़िया ने बनाया था मज़े का, तो ये भी कल हमने खाया, एंजॉय किया। अल्लाह हाफिज़।